हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोचकता बाइट्स। और आज हम लोग बात करने वाले हैं तुम्बाड़ मूवी के बारे में। देखिए गाइस, तुम्बाड़ मूवी 2018 में रिलीज हुई थी और हॉरर जॉनर की मूवी थी। उस टाइम में ज़्यादा लोगों ने इसे नहीं देखा और बाद में सोशल मीडिया के प्रभाव से और जब काफ़ी लोगों ने इसे देखा तो इसे कल्ट और अंडररेटेड का स्टेटस मिल गया। और अभी कुछ टाइम पहले इसे वापस से री रिलीज किया गया था। तो पहले जब इसे रिलीज किया गया 2018 में और अभी 2024 में रिलीज किया गया था, तो कुल मिलाकर इसने 38 करोड़ रुपए कमा लिए थे पहले के और अभी के मिलाकर। इसका बजट था 5 करोड़। तो अभी अगर देखें तो यह मूवी सुपर हिट रही थी अभी के टाइम की माने तो। पहले तो ये ज़्यादा नहीं चली थी, फ्लॉप मूवी थी, लेकिन अभी यह सुपर हिट है। तो मैं अभी आप लोगों को इसकी कहानी सुनाने वाला हूँ। अगर आपने नहीं देख रखी है तो इसकी कहानी सुन लीजिए और आपको ये मैं कहता हूँ कि देखनी चाहिए। बहुत अच्छी मूवी है, हॉरर भी है और स्टोरी लाइन भी इसकी बहुत अच्छी है। हॉरर कॉमेडी नहीं है, सिर्फ हॉरर है। तो अगर आपको देखनी है तो आप प्राइम वीडियो पे देख सकते हैं, वरना टीवी पे भी आती है शायद। ये टीवी पे भी आप देख लेना, क्या बता रही हो। ठीक है, तो इसकी कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक फिल्म की शुरुआत हमें कहानी सुनाई जाती है, जिसमें हमें बताया जाता है कि भाई समृद्धि की देवी है कोई। समृद्धि की देवी है जिसने 16 करोड़ देवी देवताओं को पैदा किया था। मतलब कि सृष्टि की रचना समृद्धि की देवी ने की थी। लेकिन 16 करोड़ देवी देवताओं से पहले समृद्धि की देवी की एक और संतान थी, जिसका नाम था हस्तर। तो हस्तर जो था वो बहुत ही बुरा लड़का था। तो हस्तर ने क्या, समृद्धि की देवी के पास दो चीज़ें थी, एक तो सोना और एक अनाज। तो अस्तर ने क्या किया, समृद्धि की देवी से मतलब अपनी माँ से सोना लूट लिया। और उसके बाद जब वो अनाज लूटने वाला था, तो बाकी जो 16 करोड़ देवी देवता थे उन्होंने अस्तर को वो अनाज लूटने से रोक लिया और उसे मारने लगे। तब समृद्धि की देवी ने उसे अपने पेट में छुपा लिया और देवताओं ने इस शर्त पर उसे छोड़ दिया कि उसे कोई पूजेगा नहीं। अब इसके बाद कहानी शुरू होती है 1918 में। 1918 में हमारे जो हीरो है विनायक, मतलब उसका बचपन का दिखाया जाता है। बचपन में विनायक और उसका एक और भाई है सदाशिव और उसकी माँ है। तो उसकी माँ वहाँ पर जो ज़मींदार था उस तुम्बाड़ गांव का, वो उसके यहाँ काम करती थी। और वो काम किस लिए करती थी, ताकि उस ज़मींदार के पास से उसे कुछ सोना वगैरह मिल जाए, कि वो ज़मींदार अस्तर की पूजा करता था। तो बाकी जो पूरा गांव था उन सब लोगों ने इस ज़मींदार को सरकार कहते थे, सरकार को। और ये विनायक हमारे हीरो के परिवार को बॉयकॉट कर रखा था, क्योंकि वो लोग अस्तर की पूजा करते थे। तो ज़मींदार सोना वगैरह ले आता था अस्तर से, लेकिन अभी वो बीमार चल रहा था। तो हमें फिल्म की शुरुआत दिखाया जाता है कि भाई वो बीमार है। तो उसकी माँ उसकी देखभाल कर रही है और उससे मांगती है कि क्या उसे थोड़ा सा सोना दे सकता है। तब वो सरकार कहता है कि भाई इसे कमाना पड़ता है, ये ऐसे ही नहीं मिलता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि भाई जो हमारा हीरो है विनायक, उसका घर और उसका एक भाई है, और उनके घर में उन्होंने एक बूढ़ी औरत को बांध के रखा है। और उस बूढ़ी औरत के ऊपर किसी का श्राप है, उसे वो लोग खुद ही खाना खिलाते हैं और उसे बांध के रखते हैं। और जब कभी भी वो उन्हें परेशान करती है तो वो कहते हैं कि सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। और ऐसा कहने से वो सो जाती है। तो एक दिन क्या होता है कि जो विनायक का जो भाई है सदाशिव, वो खेलते खेलते गिर जाता है। तो विनायक की माँ जो है सदाशिव को लेकर अस्पताल भागती है और विनायक से कहती है कि आज उस बूढ़ी औरत को तुझे ही खाना खिलाना पड़ेगा। तो विनायक जब उस बूढ़ी औरत को खाना खिलाने के लिए जाता है तो वो किसी तरह से बूढ़ी औरत जो है वो खुल जाती है, मतलब कि वो जंजीरों से बांध रखा था वो खुल जाती है और विनायक को मारने की कोशिश करती है। लेकिन तभी विनायक को याद आता है कि अस्तर का कहना था, तभी वो बोल देता है कि सो जा वरना अस्तर आ जाएगा। और वो बूढ़ी औरत सो जाती है। और तभी उसकी माँ वापस आती है और वो बताती है कि भाई तेरा भाई सदाशिव तो मर चुका है। और अगले दिन सुबह सरकार भी मर जाता है। तो अभी इस बूढ़ी औरत को ये लोग छोड़ के, वो जो तुम्बाड़ गाँव है वो छोड़ देते हैं, विनायक और उसकी माँ। विनायक अपनी माँ से काफ़ी कहता है कि हम लोग हवेली जाते हैं, वहाँ पे खजाना छुपा हुआ है, उसको ढूंढ के लेके आएंगे। लेकिन विनायक की माँ साफ मना कर देती है कि हम ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम लोग तुम्बाड़ अभी के अभी छोड़ देंगे। और विनायक और उसकी माँ पुणे के लिए निकल जाते हैं। अब हमें 15 साल बाद का समय दिखाया जाता है, 1933। 15 साल बाद जो है विनायक जो है वो गरीबी की ज़िंदगी से छुटकारा पाने के लिए तुम्बाड़ वापस आता है। और जब वो अपने पुराने घर में जाता है तो वो उस कमरे में जाता है जहाँ पर वो उस बूढ़ी औरत को छोड़ के गए थे। तब वो देखता है कि वो बूढ़ी औरत अभी भी जिंदा है, लेकिन उसके पेट में से एक पेड़ उग चुका है, क्योंकि उस बूढ़ी औरत को श्राप मिला हुआ था। और वो श्राप किसने दिया था, हस्तर ने दिया था। वो बूढ़ी औरत जो है वो सरकार के लिए काम करती थी, सरकार के लिए नीचे से जाकर हस्तर के पास से सोना लेकर आती थी।
तो कभी ऐसा हुआ होगा कि भाई अस्तर ने उस बूढ़ी औरत को टच कर दिया होगा, तो बूढ़ी औरत को श्राप लग गया। वो 700-800 साल की उसकी ज़िंदगी थी और उसे सिर्फ खाना खाना था और सोना था और कुछ भी नहीं करना था। तो उस जो विनायक आता देखता है कि उस बूढ़ी औरत के पेट के अंदर से पेड़ उगा हुआ है और अभी भी जिंदा है। तो वह उस बूढ़ी औरत से पूछता है कि भाई तुम मुझे खजाने के बारे में बता दो। तो वह बूढ़ी औरत उससे मना करती है, लेकिन बाद में कहती है कि अगर तुम मुझे मुक्ति दिला दोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगी। तो सदाशिव कहता है तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? तो वो कहती है कि मुझे मार दो। सदाशिव कहता है कि ठीक है, तुम मुझे बता दो। तो बूढ़ी औरत बताती है कि तुम्हें आटे की एक गुड़िया बनानी है और उस हवेली में देवी के गर्भ के अंदर जाने का एक रास्ता है, कुएं से होकर जाता है। तो तुम्हें उस कुएं में नीचे उतरना है और नीचे जब तुम उस पाताल लोक में पहुंच जाओगे तो वहां पर तुम्हें आटे का एक पूरा गोल घेरा बनाना है और तुम्हें उस आटे के गोल घेरे के अंदर रहना ताकि अस्तर उस आटे के अंदर नहीं आ सकता। अब अस्तर अस्तर जो है जन्म जन्म का भूखा है। तो जब तुम आटे की गुड़िया बाहर उछालोगे तो अस्तर उसे खाने के लिए आएगा और जब अस्तर आटे की गुड़िया खा रहा होगा तब तुम्हें उसकी जो पूंछ है उसके पास उसके कुछ वो पॉकेट वॉकेट थी, उससे तुम सोने के सिक्के जितने निकाल सकते हो निकाल लो। और अस्तर जैसे ही तुम सोने के सिक्का निकालोगे अस्तर तुम्हारा पीछा करेगा और तुम्हें जल्दी से जल्दी उस गुफा से बाहर निकल जाना है और ऊपर से दरवाजा बंद कर देना ताकि अस्तर तुम तक ना पहुंच पाए। तो सदाशिव को वैसा करने से बताती है तो सदाशिव हवेली के अंदर जाता है और वो पूरा ऐसे ही करता है, कुएं के अंदर उतरता है, आटे का गोल घेरा बनाता है, आटे की गुड़िया बना के ले जाता है और जब आटे की गुड़िया फेंकता है तो वो देखता है कि अस्तर उसे खाने के लिए आया है। तो वो जब अस्तर से खा रहा होता है तो वो पीछे से अस्तर की वो जेब फाड़ देता है और सिक्के गिरते हैं तो वो 2-3 सिक्के उठाकर जल्दी से भागने की कोशिश करता है। अस्तर उसका पीछा करता है लेकिन वो बाहर निकल जाता है और जब वो सिक्के मिल जाता है वापस अपनी बूढ़ी दादी के पास आता है और उसे जला देता है और मार देता है ताकि उसे मुक्ति मिल जाए। उसके बाद वो वापस अपने गाँव जाता है और वहाँ जाकर वो अपने दोस्त साहूकार को ये सारे सोने के सिक्के बेचने लगता है और धीरे धीरे अमीर होने लगता है। तब वो साहूकार सोचता है कि ये इतना अमीर कैसे हो रहा है, तो वो एक दिन इसका पीछा करता है और तुम्बाड़ चला जाता है। तो जो हमारा हीरो विनायक है वो देख लेता है कि भाई इस साहूकार ने इसका पीछा किया है। तो वो जो है एक जो गुड़िया है आटे की वो पहले से नीचे रख के आ जाता है और आटे का घेरा वेरा कुछ नहीं बनाता और वापस से बाहर आ जाता है। तो गुड़िया को वो जो एक बर्तन में रखता है ताकि अस्तर को पता ना चले यहाँ पर गुड़िया है। तो उसके बाद जब साहूकार देखता है कि यह नीचे जाके आया है तो वो भी देखता है कि आपका सोना नीचे ही हो। तो साहूकार नीचे उतरता है, वो नीचे जाके देखता है कुछ बर्तन जैसा रखा हुआ है, वो पहले पूरी दुनिया देखता डर जाता है। उसके बाद देखता है वहाँ पर कुछ बर्तन जैसा रखा हुआ है, तो वो बर्तन खोलता है, बर्तन के अंदर से गुड़िया निकलती है, जैसे ही गुड़िया निकलती है अस्तर वहाँ पे जाता है और आटा का घेरा वेरा कुछ बनाया हुआ नहीं था। तो वो साहूकार को अस्तर खा जाता है, मतलब खाता तो नहीं है मतलब छू देता है और साहूकार को भी वही श्राप लग जाता है। उसके बाद विनायक वापस नीचे उतरता है और वो आटे का घेरा बना कर देखता है कि भाई साहूकार को भी अस्तर ने छू दिया है और वो भी दीवार से चिपक गया है। अब उसकी उम्र 700-800 साल हो गई है। उसके बाद वो जो विनायक राव है वो अपने दोस्त को भी जला देता ताकि उसको भी मुक्ति मिल जाए और उसके बाद वापस से बाहर आता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है 1947, मतलब कि 14 साल के बाद विनायक राव बूढ़ा हो चुका है। अब वो रस्सी वस्सी पे नहीं चढ़ सकता, मतलब वापस बाहर निकलने के लिए प्रैक्टिस करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अब हड्डियां जवाब दे चुके हैं, वो कुछ नहीं कर पाता। तो वो अपने बेटे को सिखा रहा है कि किस तरह से तुम इसके अंदर जाकर वापस बाहर निकलना है और क्या क्या करना होता है, वो अपने बेटे को सिखाता है। लेकिन धीरे धीरे उस पर कर्जा बढ़ने लगता है। तो वो अपने बेटे कहता है जब तुम 16 साल का हो जाओगे तब मैं तुम्हें तुम्बाड़ लेके जाऊंगा। लेकिन उसे 10 साल, वो जब 10 साल का होता है तब भी उसे लेकर जाना पड़ता है क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो चुका था। तो वो अपने बेटे को तुम्बाड़ में लेकर जाता है और वहाँ पर उसे कहता है कि अभी हम गुड़िया नीचे लेकर नहीं जाएंगे। वो गुड़िया एक बनाता है और गुड़िया को बाहर रख देता है और कहता है कि अभी गुड़िया लेकर नहीं जाएंगे, अभी मैं तुम्हें सिर्फ दुनिया दिखाने ले जा रहा हूँ। तो जब वो नीचे उतरता है, नीचे उतरते ही पहले वो आटे का गोल घेरा बनाते हैं और उसके बाद कहता है कि ये देखो ये इस तरह से यहाँ पर अस्तर तभी तक नहीं आया हुआ था क्योंकि वो गुड़िया नहीं लाए थे। तो उसके बाद वो विनायक राव कहता है कि अगर हम अभी गुड़िया लेकर आते तो अस्तर अभी आया था। तो वो उसका जो बेटा है वो कहता है मैं गुड़िया लाया हूँ, मैंने अंदर रख ली थी, तब भी वो गुड़िया बाहर निकालता है। विनायक राव पूरी तरह से डर जाता है क्योंकि वो गुड़िया निकालता है तब भी अस्तर वहाँ पर आता है। और उसके बाद उसके बेटे को वो गुड़िया छीनने आता है कि आटे के अंदर खींच लेता है विनायक राव अपने बेटे को और उसके बाद गुड़िया दूर फेंकता है और हाथों हाथ वो और उसका बेटा बाहर निकल जाता है। उसके बाद वो अपने बेटे को मारता है
क्योंकि जब उसने गुड़िया दूर फेंकी थी तो उसका बेटा भी लालची था विनायक राव की तरह, उसने भी उस अस्तर के पीछे से 2 सिक्के निकाल लिए। तो वो अपने पिता को 2 सिक्के देता है तो उसे बुरी तरीके से मारता है, उसे किसने कहा था गुड़िया लाने के लिए। लेकिन उसके बाद उसका पिता खुश भी हो जाता है कि कोई बात नहीं, तो सीख तो गया। और उसके बाद उसका बेटा जो है वो उसे आइडिया देता है कि क्यों ना हम एक बार में ही सब कुछ कर लेते हैं, मतलब 2-2 3 सिक्कों से क्या होगा, हम 9-10 गुड़िया एक साथ लेके जाते हैं आटे की, और उसके बाद 9-10 गुड़िया अस्तर के पास फेंक देंगे। तो अस्तर वो 9-10 गुड़िया को खाने में जितना टाइम लगेगा उतने में हम 100-200 सिक्के लेकर बाहर आ जाएंगे और हमेशा के लिए जाएंगे नहीं वहाँ पे। तो विनायक राव को प्लान बहुत अच्छा लगता है। तो वो जो सारी वो पत, मतलब 100-200 गुड़िया तो नहीं बनाता, मतलब 20-25 गुड़िया बनाता है और नीचे उतरते हैं दोनों। और जब वो आटे का गोल घेरा बनाते हैं, आटा गोल घेरा बना के एक थैले में सारी गुड़िया लेकर नीचे उतरते हैं, और उसके बाद विनायक राव 2 गुड़िया बाहर निकालता है। तभी वो देखते हैं उसने 2 गुड़िया बाहर निकाली, सामने 2 अस्तर आ गए। और उसका बेटा पीछे से 5-6 गुड़िया और निकाल लेता है, और उधर उतने जितनी गुड़िया निकाल रहे हैं ना वो उतने के उतने अस्तर पीछे आ जाता है। तो उनकी फट जाती है कि भाई एक गुड़िया का एक अस्तर, उन्हें यह नहीं पता था कि अस्तर बहुत सारे, उन्हें लगता था गुड़िया कितनी भी हो, अस्तर तो एक ही आएगा। लेकिन ये जितनी गुड़िया निकाल रहे थे उतने अस्तर आ रहे थे। तो उसके बाद वो उस आटे के घेरे में ही सो जाते हैं, मतलब कि डरते डरते नींद आ जाती है, क्योंकि वो लालटेन लेके गए थे वो भी बुझ गया था। तो अस्तर तो अंदर आ नहीं सकता था आटे के, क्योंकि उसे श्राप मिला हुआ था, अनाज से दूर रहता था वो। और गुड़िया जब तक बाहर नहीं फेंकता वो खा भी नहीं सकता था। तो उसके बाद विनायक राव सोचता है कि अब मैं कैसे बचूंगा और अपने बेटे को कैसे बचाऊंगा। तो वो एक काम करता है कि पहले वो जब अंदर घुसे थे तो उन्होंने जैसे दरवाजे से घुसते हैं उसके बाहर भी एक आटे का गोल घेरा बनाया था, ताकि अस्तर बाहर भी ना निकल पाए। तो वो क्या करता है कि अपने जो विनायक राव अपने पूरे शरीर के वो गुड़िया बांध लेता है, और उसके बाद ऊपर चढ़ने लगता है। वो सदाशिव देखता है कि पिताजी अपना खुद शहीद होने जा रहे हैं, तो वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सारे अस्तर विनायक राव के पीछे हो जाते हैं, क्योंकि उसने गुड़िया बांध रखी थी अपने ऊपर। तो विनायक राव जहाँ पर वो आटे का घेरा बना गया था ना ऊपर, जहाँ से दरवाजा था मेन दरवाजा, वहां से जाता है, सारे अस्तर भी वहां पर जाते हैं। और जैसे विनायक राव बाहर निकलता है वो सारे अस्तर भी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, और उस आटे के घेरे की वजह से वहीं पे भस्म हो जाते हैं। और इस प्रकार से विनायक राव बाहर निकल जाता है। और लेकिन जब सदाशिव बाहर निकलता है वो देखता है कि भाई विनायक राव को भी अस्तर ने छू दिया था, और विनायक राव भी अब श्राप लग गया, और वो भी अब मरने जैसा हो गया, लेकिन मरेगा नहीं 700-800 साल तक। फिर वो विनायक राव जो है अपने बेटे की तरफ सोने की पोटली उड़ा के कहता है तुझे यही चाहिए था ना लालची लालची इंसान, ये ले ये ले ले। फिर वो उसका बेटा रोता है और उसको जला देता है विनायक राव को। और उसके बाद उस हवेली का दरवाजा बंद करके वापस अपने घर आ जाता है। और यहाँ पे तुम्बाड़ मूवी खत्म हो जाती है। और पहले तो ये मूवी यहीं पे खत्म हो गई थी, लेकिन अभी जब इसे री रिलीज किया गया था तो इसके बाद एक पोस्ट क्रेडिट सीन और दिखाया गया है, जिसमें कहा गया है कि अस्तर वापस आ रहा है और तुम्बाड़ 2 इज कमिंग, ऐसा लिख के पोस्ट क्रेडिट सीन भी दिखाया गया है। इसका मतलब है कि तुम्बाड़ पार्ट 2 भी जल्द आने वाला है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय।